तो आज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन डिस्कस आज करना क्या है, समरी रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है। क्योंकि हर एक चीज का एक समरी रिपोर्ट होता है। समरी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? समरी रिपोर्ट का मतलब है कि मुझे पता करना है कि उसका स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स में मतलब है क्या कि मतलब स्टैटिक्स में मेनली हम लोग देखते हैं क्या है। अगर सिंपल स्टैटिक्स पर केवल हम बात करें तो हम लोग देखते हैं क्या है कि एन, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, वे सब देखते हैं उस सिंपल स्टैटिक्स में। और देखते हैं हम लोग क्या है, काउंट। काउंट मतलब क्या? टोटल नंबर, हम लोग कोई भी आइटम है वो कितना बार वो आइटम रिपीटेड है, वो देखते हैं, नंबर ऑफ काउंट देखते हैं। और उसका परसेंटेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम में उस पर्टिकुलर आइटम का परसेंटेज क्या है, वे भी देखते हैं परसेंटेज में। फिर और हम लोग देखते हैं कम्युनिकेटिव परसेंटेज देखते हैं। उसमें भी होता है कम्युनिकेटिव परसेंटेज, कम्युनिकेटिव रो होता है, वो सब देखते हैं। और ये रो परसेंटेज, टोटल कॉलम परसेंटेज, मतलब कि रो वाइज जब मेरा एक टेबल बनता है तो टेबल में हम लोग देखते हैं उसका उस पर्टिकुलर रो परसेंटेज क्या होता है, कॉलम परसेंटेज क्या होता है, टोटल परसेंटेज क्या होता है। ये ये चीज हम लोग को मेन देखना, ये आता कैसे है। क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्री में मेनली काम इसी टाइप पर होता है। किसी चीज का कि हम एक चीज का टेबल हमको जनरेट करना होता है, तो इसके लिए हम लोग मेनली देखते हैं कि मतलब कि वे जो आइटम है कितने बार रिपीटेड है, क्या परसेंटेज रिपीटेड है, उसका मीन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ये सब चीज हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो मतलब कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। इसके लिए हम लोग मेनली दो प्रोसीजर पढ़ते हैं। केवल एन, मीन, मीडियन के लिए केवल जो सिंपल स्टैटिक्स है, तो सिंपल स्टैटिक्स के लिए हम लोग प्रोक मीन का बात करते हैं। और हम लोग केवल काउंट और फ्रीक्वेंसी, जब परसेंटेज का बात आएगा, चाहे कम्युनिटी परसेंटेज है या रो परसेंटेज है या टोटल परसेंटेज है, तो हम लोग प्रोक फ्रीक का बात करेंगे। तो उसमें भी डिफरेंट टाइप का होता है। पहले हम लोग बात करते हैं प्रोक फ्रीक के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो स्टैटिक्स है, एन, मीन, मीडियन, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली प्रोक फ्रीक में होता क्या है, तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है, जैसे मान लो कोई नंबर है, कोई आइटम का है, तो मान लो कि बहुत बार रिपीटेड है, 1 2, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। अगर अब हम लोग को इसमें देखना होगा कि 1 कितने बार रिपीटेड है, तो इसमें काउंट, तो फिर प्रोक फ्रीक लगाएंगे तो हम लोग को देखना है कितना बार है। 1 2, तो यहाँ 2 बार है। 2 कितने बार है? 1 2 2 बार है। 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। 4 कितने टाइम्स है? 4 भी 1 टाइम्स है। और 5 भी 1 टाइम्स है। ये क्या हो गया? ये काउंट हो गया, ये पर्टिकुलर आइटम का, ये नंबर ऑफ काउंट। ये आइटम मान लो 1 है, आइटम 2 है, आइटम 3 है, आइटम 4 है, आइटम 5 है। ये हो गया, टोटल काउंट हो गया। अब परसेंटेज क्या हो गया? परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ, परसेंटेज का सिंपल हम लोग फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, जो वे आइटम है मतलब कि सिंपल हम लोग काउंट कितनी बार है, काउंट बाय टोटल काउंट इंटू 100, इंटू 100 कर देंगे तो टोटल परसेंटेज मिल जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो ये कितने बार है, वन के केवल आइटम 1 के बारे में देखा जाए तो 2 बाई टोटल काउंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, 2 बाई 7 इंटू 100। ये हो गया मेरा टोटल परसेंटेज। 2 बाई 7 कितना हो गया?
2/7 इंटू 100 मतलब 28%, अबाउट 28.57% तुम्हारा परसेंटेज आ गया। तो हम लोग को परसेंटेज निकालना था, तो हम लोग क्या करते थे, काउंट बाय टोटल काउंट। तो अगर 1 का केवल देखें तो 1 2 बार काउंट है, टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना है 7 है, बाय 100 तो क्या हुआ 28.7 हो गया। ये तो ये मेरा काउंट हो गया और ये मेरा क्या हो गया परसेंटेज हो गया। सेम टाइप इसका भी वही हो जाएगा 28.57। ऐसी सबका ऐसे परसेंटेज निकलते जाएगा, टोटल जोड़ोगे 100 आना चाहिए। तो ये एक्चुअली हो गया काउंट क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। और इस चीज को जो मैनुअली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इस चीज को हम चाह रहे प्रोग्राम से आए। तो प्रोग्राम से सेट में हम लोग यूज करते हैं क्या, प्रोकफ्रिक यूज करते हैं। तो प्रोकफ्रिक में हम लोग देखते हैं एग्जांपल एक डाटा सेट के साथ। तो एक डाटा सेट के साथ होता क्या है, कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। सिंपल पहला प्रोग्राम में देखे प्रोकफ्रिक इक्वल टू सेट, मतलब कोई कार डाटा सेट है, कार डाटा सेट का हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो क्या होता है। अगर टेबल स्टेटमेंट लगाते हैं तो क्या होता है, अगर टेबल स्टेटमेंट में एक्सट्रैक्ट लगाते हैं दो वेरिएबल के बीच में तब क्या होता है। तो मेनली जब हम लोग ये देखेंगे, रवि बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ इसमें आ रहा है मेक आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रहा है, मतलब कितना बार वो रिपीट हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी है उसका, फिर उसका परसेंटेज आ रहा है, फिर उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और क्यूमुलेटिव परसेंटेज है। तो इसमें एक्चुअली दे क्या रहा है, ये कर क्या रहा है कि इसमें जितने वेरिएबल है, तो इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। तो यहाँ रन कराने पर क्या हुआ, तो यहाँ देखो ये फ्रिक में देखोगे, फ्रिक में टेबल बन रहा है। कितने टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 टेबल बन रहे हैं, समझे। मतलब 15 मेरा न्यूमेरिक वेरिएबल अवेलेबल है। तो उस प्रत्येक न्यूमेरिक वेरिएबल का एक फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट हो रहा है। तो ये मान लो ये है मेरा किसका, मेक का, ये मेरा मेक है। इस मेक का टोटल हमको दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी टेबल दिखा रहा है मेक का। तो मेक में क्या है, मतलब कि मेक है कि मतलब कि जो गाड़ी है, गाड़ी कितने टाइम से, एक्यूरा जो है कितने टाइम से, और इसका परसेंटेज क्या है, और कम्युलेटिव परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, और कम्युलेटिव परसेंटेज क्या है। तो अनुभव बताओ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव परसेंटेज का मतलब क्या हुआ। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है कि आपका 1 by 1 स्टेप ऐड होता है। जैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी देखिएगा तो फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी आपका 7 है, ठीक है, तो उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 7 हो जाएगा। लेकिन अब जब दूसरा फ्रीक्वेंसी आप देखिए तो 19 है, तो 19 प्लस 7 इक्वल टू 26, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे 26 हो जाएगा। मतलब एक
फ्रीक्वेंसी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड होता जाएगा। हाँ सही है। और इन द सेंस लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका टोटल सम के रिजल्ट के बराबर ही होगा आपका। अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू देखिए और फ्रीक्वेंसी का सम करके लास्ट वैल्यू देखिएगा, चेक करिएगा, तो दोनों इक्वल आएगा। हाँ, मतलब लास्ट में तुम ओवरऑल देखोगे दोनों 100, ये टोटल 100 आना चाहिए फाइनली। हाँ, जो हाँ, है हाँ। फाइनली मतलब जो है दोनों काउंट आपका सेम हाँ, आना चाहिए। हाँ, ये 100 आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं टोटल कम्युलेटिव है, टोटल इतने देखा जाए, टोटल इतने मतलब ऑब्जर्वेशन है, ये इससे मेरा पता चल जाएगा। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 428 ऑब्जर्वेशन। लॉग विंडो में देख सकते हो, जब साइज का डाटा सेट रन करा, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 428 है। तो आउटपुट विंडो में क्या आया कि कम्युनिटी में हो गया कि प्रत्येक स्टेप को एक दूसरे से ऐड करता है। जैसे कि हम मार्क्स, बहुत सारे कॉलेज में होता है कम्युनिटी मार्क्स होता है, जो मार्क्स आता है कम्युनिटी मार्क्स, फाइनली जो होता है जो टॉपर होता है उसको 100% मिलता है, जो सेकेंड टॉपर होता है उसके अनुसार कम होते जाता है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल पूरे क्लास का जोड़ा जाए तो 100% ही रहता है आखिर में, ये 100% पर ही होता है। तो जैसे मान लीजिए ये टॉपर है, मान लो 428 है, ये इसमें सबसे ज्यादा है, इसका कम्युनिटी परसेंटेज फाइनली इसका 100 है और उसे दिखाया गया है सिंपल मेनली हम लोग ज्यादा काम करते हैं फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज पर। तो इसमें पता चला कि ये मेक है डिफरेंट टाइप का है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है। फ्रीक्वेंसी हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल निकालने के लिए। कैटेगोरिकल वेरिएबल समझा हम लोग कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होता है? आई रवि, कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होता है? नहीं भैया, नहीं समझे हम। जैसे कि एक न्यूमरिक वेरिएबल होता है, जैसे न्यूमरिक वेरिएबल का तुम आराम से मीन मीडियन सब चीज निकाल सकते हो, लेकिन कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होता है? मान लो कि इससे जेंडर है, जेंडर मेल है फीमेल है, तुम इसका मीन मीडियन नहीं निकाल सकते हो। इसका तुम ये चीज बता सकते हो कि मतलब ये मतलब मेल कितने बार है और परसेंटेज इसका क्या है, फीमेल कितने बार इसका परसेंटेज क्या है। इसे मतलब क्या, इसको एक कैटेगरी में यूज करते हैं। जैसे मेक क्या है? मेक एक डिफरेंट टाइप का कार है, तो ये कार ही कोई न्यूमरिक वेरिएबल नहीं है, ये इस वेरिएबल को हम बोलते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तो इस कैटेगोरिकल वेरिएबल का हम कभी मीन मीडियन नहीं निकाल सकते हैं, कभी स्टैटिक्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। बस इसका हम लोग बता सकते हैं क्या इसका नंबर ऑफ काउंट क्या है और इसका परसेंटेज क्या है। इसलिए जब भी हम कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल का हम बात करेंगे तो हम लोग बस उसका फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज का बात करेंगे। और ज्यादातर जब भी हम न्यूमरिक वेरिएबल का बात करेंगे तो हम लोग स्टैटिक्स का बात करेंगे, एंड मीडियन क्या है, मिनिमम मैक्सिमम क्या है, और आगे बहुत सारे स्टैटिक्स हैं उसका बात करते हैं हम लोग ज्यादातर। लेकिन कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए ज्यादातर हम लोग फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज का हम लोग बात करते हैं। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में कैसे हुआ? मान लो इसका 7 है, तो फर्स्ट टाइम इसका 7 है, तो अगर सेकेंड में देखे तो क्या हुआ? 7 और सेकेंड ऑडी का 19, तो कितना हुआ? 7 + 19 26। थर्ड में देखोगे 26 + 20 कितना हो गया? 46। ऐसे ही कम्युनिटी मतलब ये जुड़ता चला जाएगा, फाइनली जुड़ते जुड़ते कितना कहाँ तक होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं वहां तक होगा। अब परसेंटेज क्या है मेरा? फाइनली परसेंटेज 100 होना चाहिए, तो ये परसेंटेज क्या है? 1.64, तो स्टार्टिंग में 1.64 है, तो सेकेंड का परसेंटेज क्या है? ओडी का 4.44 है, तो 4.44 इसके साथ में भी कुछ ऐड होता है 0.64, हाँ 1.64 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो उसके अनुसार ये आएगा। ये तो राउंड ऑफ करके आया हुआ है इसलिए हो गया है। तो ये हो गया 8 0.1, तो अबाउट वही 6.0 इसमें शो कर रहा है, लेकिन ये राउंड ऑफ होके आया हुआ है इस कारण ऐसा शो कर रहा है। लेकिन फाइनली ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते जाएगा, तो फाइनली जुड़ते जुड़ते 100 हो गया। टोटल काउंट ऑब्जर्वेशन हो गया, टोटल परसेंटेज हो गया। परसेंटेज फाइनली तो टोटल 100 ही होता है, तो 100 को ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया था इस स्टेप में, और इसको तुम जोड़ोगे ये परसेंटेज को, फाइनली ये फाइनल टोटल परसेंटेज को जोड़ोगे तो ये टोटल 100 होगा, टोटल समेशन ऑफ परसेंटेज। अब फ्रीक्वेंसी टोटल जोड़ोगे तो तुम्हारा 428 होगा। ये टोटल फ्रीक्वेंसी कॉलम को जोड़ोगे 428 होगा, कॉलम को जोड़ोगे तुम्हारा टोटल 100 होगा। ये सिंपल सा हो गया। जब हमको कोई हम प्रोक फ्रीक में
हम लोग उससे जा रहे थे। हम लोग क्या हुआ इसमें हुआ कि जितने मेरे वेरिएबल थे कैटेगोरिकल वेरिएबल सबका एक डिफरेंट टेबल बन गया, तुम यहाँ देख सकते हो सबका एक डिफरेंट टेबल बन गया है। जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है तुम यहाँ से ओपन करके चेक कर सकते हो, जितने भी है सबका अलग अलग बन गया है। तो लेकिन है क्या कि ये तो हम जितने वेरिएबल थे सबका बन गया, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे कि स्पेसिफिक वेरिएबल का ही आए, तो केवल हम चाह रहे ओरिजिन और टाइप का ही आए, तो केवल हम उसके लिए हम लोग टेबल स्टेटमेंट यूज करते हैं कि इस दो वेरिएबल का ही टेबल जनरेट हो और किसी का टेबल जनरेट नहीं हो। तो इसलिए हम लोग टेबल स्टेटमेंट करते हैं किसका, ओरिजिन और टाइप का। तो हम लोग यूज करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो कि इसमें केवल क्या आया टेबल, यहाँ इस बार अब दो ही टेबल आया, एक ओरिजिन का आया और एक टाइप का। यहाँ कितने टेबल है, एक ओरिजिन का टाइप है टेबल है, ओरिजिन का एक टाइप का टेबल है, केवल दो ही टेबल आया है। यहाँ देख लो पहले कितने आ रहे थे, जितने टेबल अवेलेबल थे सारा टेबल यहाँ पर आ रहे थे और उसका फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी परसेंटेज आ रहा था। ये तो हो गया कि हम पर्टिकुलर जो वेरिएबल चाह रहे उसी वेरिएबल का आने के लिए। अब एक है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको क्रॉस टेबल बोलते हैं। क्रॉस टेबल बोलते हैं मतलब कि इस ओरिजिन में उसका टाइप क्या है। अगर हम लोग सिंपल सा देखें, दो चीज बताते हैं। ये मेरा ओरिजिन का हुआ था पहले, ओरिजिन में क्या था, ओरिजिन है एशिया यूरोप और यूएसए है, और टाइप क्या है हैदराबाद सॉरी हाइब्रिड है, एसयूवी है, सीडेन है, स्पोर्ट्स है, ट्रंक है, वैगनर है, ये था। अब अगर हमको हम लोग देखते हैं कि अगर हम ये हम लोग देखना है कि एशिया में क्या है, एशिया में ये सब का परसेंटेज क्या है, यूरोप में टाइप का परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है, यूएसए में इसका क्या है। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग इस लोग को क्रॉस टेबल। तो क्रॉस टेबल कैसा है, तो एशिया में हाइब्रिड, ये टाइप हो गया सारा, हाइब्रिड एसयूवी सीडोन, ये क्या हो गया यूरोप हो गया, यूएस हो गया, ये ओवरऑल हो गया, ये रो कॉलम का पूरा ओवरऑल आ गया। और ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ मेंशन किया है फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज है, रो परसेंटेज है और ये कॉलम परसेंटेज है। ये क्या गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, परसेंटेज हो गया, रो परसेंटेज हो गया और कॉलम परसेंटेज हो गया। ये चीज तो समझ में आया। ये रो परसेंट, अच्छा रो परसेंटेज और कॉलम परसेंटेज क्या होता है, कोई बताओ क्या सर, रो परसेंटेज और कॉलम परसेंटेज क्या होता है। तो रो परसेंटेज में आपका जैसे पर्टिकुलर जैसे रो है, रो में जितना आपका कैलकुलेटिव ऑब्जर्वेशन है उसका हम लोग क्या करेंगे, सम करके उसका परसेंटेज निकालेंगे। और अगर कॉलम वाइज जैसे अगर आपका एशिया का है तो एशिया में आपका जैसे आप देख लीजिए 325 94 17 8 15 है, तो इसका टोटल करके इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे डिवाइड बाय जितना ऑब्जर्वेशन है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल आपका 158 डिवाइडेड बाय 6 होगा, राइट। तो ये जब 158 डिवाइडेड बाय 6 होगा तो ये आपका आ जाएगा रो वाइज परसेंटेज। और अगर आप कॉलम वाइज करते हैं तो इसी चीज को जैसे हाइब्रिड आप लेते हैं तो हाइब्रिड में आपका वैल्यू एशिया यूरोप यूएसए का लेंगे पूरा, ठीक है, सारा ऑब्जर्वेशन तो टोटल लेंगे। सम आपका यहाँ पे आएगा 3। हाँ, वो आपका कैलकुलेटिव ऑब्जर्वेशन लेंगे और उसका डिवाइड बाई जितना नंबर ऑफ काउंट है 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 बाई इसमें 1 आना चाहिए, तो ये 0.70 क्यों है, कौन सा है, एशिया टोटल 3 है, 60 है, एक चीज रो परसेंटेज क्या किए 3 बाई 158, तो देखिए क्या 1.90 आया। अब कॉलम परसेंटेज क्या है 3 बाई 3 मेरा कितना हो गया 100, ये कॉलम परसेंटेज गया। सेम टाइप क्या हो गया रो परसेंट के लिए 25 बाई 158,
देख सकते 25/158 टोटल हो गया 58.82%। इसमें रो परसेंटेज हो गया और कॉलम परसेंटेज क्या हो गया 25/60 25/60 मतलब 41.67%। 41.67%। ये समझ में आ गया रो परसेंटेज क्या है, कॉलम परसेंटेज क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रो परसेंटेज और कॉलम परसेंटेज को। और एक चीज देखोगे कि रो परसेंटेज है, टोटल रो को जोड़ोगे तो ये 100% होगा। और कॉलम परसेंटेज में क्या है, कॉलम का टोटल में देखोगे तो ये 100 होगा। कॉलम परसेंटेज टोटल 100, 41, 16 और 41 तीनों को जोड़ो ये 100 होगा। और इसमें ये पूरा ऐसे पर रो को जोड़ो तो 100 होगा। यहाँ भी टोटल रो को जोड़ो 100 होगा। 2 घंटे बाद पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे। हाँ तो फिर देखते यूएसएम भी सेम ऐसे ही है, रो परसेंटेज है और कॉलम परसेंटेज है। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि क्रॉस टेबल से क्या होता है। तो क्रॉस टेबल में हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसका पर्टिकुलर, मान लीजिए जिसका ओरिजिन है उसमें पर्टिकुलर टाइप का रो परसेंटेज सब क्या होता है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर इसको यूज करते हैं तो ये शो क्या करेगा, ये कोई टेबल शो नहीं करेगा, बस ये शो करेगा कितना मिसिंग वेरिएबल है, नॉन मिसिंग वेरिएबल है और उसका लेवल क्या है। तो उसको ये शो करेगा। तो क्या है इसमें लेवल शो किया, टोटल नंबर ऑफ लेवल क्या है, मिसिंग कितने हैं उसमें, केवल एक यहाँ सिलेंडर में एक मिसिंग होगा। तो एक इसमें मिसिंग है, ये मिसिंग को शो किया। नॉन मिसिंग कितने हैं, नॉन मिसिंग को शो किया। ये टोटल नंबर ऑफ नॉन मिसिंग और इसको मिसिंग को शो किया यहाँ पर। इससे हम लोग पता कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ये इंपोर्टेंट है। इसमें क्या कि मतलब कि जो हम लोग इस टेबल में निकाल रहे थे, इसमें क्या आ रहा था, 2 टेबल आ रहा था, किसका, ओरिजिनल टाइप का। और हम लोग चाह क्या रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं क्या कि मतलब ये जो टेबल आए तो एक्चुअली ये तो मेरा यहाँ आउटपुट विंडो में आया, लेकिन हम चाह रहे हैं इस रिजल्ट को हम किसी एक पर्टिकुलर डाटा सेट में लाए, तभी तो एक पर्टिकुलर डाटा सेट में आएगा, तभी तो हम उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो उसका रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, उस डाटा सेट को सेव करने के लिए हम लोग करते क्या है, तो उसके लिए हम स्लैश, ये ऑप्शन है, और आउट इक्वल टू 1 लगाते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 एक डाटा सेट बनेगा जो वर्क लाइब्रेरी में बनेगा, और वहां पर मेरा क्या सेव होगा, वहां पर मेरा सेव होगा उसका जो वेरिएबल है, और काउंट सेव होगा और परसेंटेज सेव होगा। 3 वेरिएबल बनेगा वहां पर। तुम देखो 2 का जो सिंपल जो टेबल था, 2 का सिंपल टेबल बना, जो सिंपल जो टेबल है, और इसको आउट रन कराने से क्या हुआ, एक डाटा सेट बना 1 में, कहा वर्क लाइब्रेरी में। और इसमें क्या होगा, 3 वेरिएबल क्रिएट होगा। तो इसमें क्या है, टाइप, फ्रीक्वेंसी, काउंट। तो ये तो लेवल है, लेवल को देखने के लिए क्या करते हैं, हटाने के लिए इसका जो कॉलम नेम है, व्यू में जाके कॉलम नेम में जाएंगे, देखेंगे तो कॉलम नेम क्या, टाइप है, काउंट है, परसेंटेज है। तो यहाँ पर एक चीज देखोगे, यहाँ जो भी वेरिएबल टाइप का जो आया है, मतलब कि जो टाइप का सर आया मेरा, ये ओरिजिन का नहीं आया। टाइप का काउंट, कितने काउंट है, कितने परसेंटेज, जो हमको यहाँ पर आ रहा था, जो टाइप का जो चीज हमको यहाँ इतना दूर में आ रहा था, मतलब कि टाइप, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज जो आ रहा था, एक डाटा सेट में आ गया। और हमको अगर इसको भी लाना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी एंड कम्युनिटी परसेंटेज, तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है। तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन है आउटकम यूज करते हैं, या कि इसको कम्युनिटी के लाने के लिए
तो मेरा ये अगर आउटकम हम लोग लिखते हैं ऑप्शन, तो हम लोग का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव परसेंटेज मेरा एक डाटा सेट में आता है। ऐसे कि मेरा क्या आया, टाइप काउंट परसेंटेज। तो अगर हम लोग इसमें हम लोग टाइप स्लैश आउट लिखे तो ये केवल इसी वेरिएबल का आउटपुट सेट होगा। अगर हमको ओरिजिन का भी लिखना है तो इसके अंदर और डिफरेंट टेबल लिख सकते हैं। से मान लो यहाँ टेबल है, ओरिजिन का था, तो हम लोग यहाँ करते क्या है, एक और टेबल लिख देते हैं, यहाँ ओरिजिन के लिए लिख देते हैं 11। अब हम लोग इसको रन कराते हैं तो दो डाटा सेट क्रिएट होगा, एक 1 होगा, एक 11 क्रिएट होगा। एक 1 क्रिएट हुआ, एक 11, ये ओरिजिन के लिए क्रिएट हुआ और ये मेरा टाइप के लिए क्रिएट हुआ। लेकिन इसमें एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें टाइप काउंट परसेंटेज है। अगर हम लोग को चाहते हैं कि नहीं मेरा कम्युलेटिव जो भी आ जाए, जो मेरा यहाँ पर है, डिपेंड करता है मेरे रिक्वायरमेंट पर। अगर हमको चाहिए, हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव परसेंटेज भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं क्या है, आउटकम। तो उसके साथ हम लोग आउटकम लगाते हैं। जैसे ये डाटा सेट है, मतलब सेम चीज हम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आउटकम लगाते हैं दोनों डाटा सेट में। तो आउटकम ऑप्शन लगाने से क्या हो गया, जो आउट होना चाहिए क्या, कम्युलेटिव जो है परसेंटेज या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वे डाटा सेट में आना चाहिए। कुछ एरर है, एरर क्या है, आउटकम टेबल ओपन है भैया। ओ टेबल ओपन है, अब रन करा रहे हैं। हाँ अब आ गया, लेकिन अभी भी कुछ एरर है, देख लेते हैं। आउटकम में कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ, इस प्रकार नहीं आएगा। इसको हटा के हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर रहा है। यहाँ आ रहा है, अगर एरर कोई नो एरर, अगर इस कोड में हम लोग यूज करते हैं, देखते क्या आ रहा है, सेम कोड है। यहाँ आउटकम यूज किए हैं, नहीं ये एरर क्या हो रहा है इसका। अच्छा, CUM ही लिखा है, CUM होगा भैया। ओह CUM है, एक मिनट, CUM है, तो यहाँ पर अब आ जाना चाहिए 3 में, ये आ गया ना। देखो काउंट परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव, तो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव परसेंटेज यहाँ आ गया। तो ये इसको सही कर देते हैं यहाँ पर। अगर इसमें भी हम लोग लगाते हैं तो मेरा सारा चीज है, जो जैसा मेरा यहाँ पर आ रहा था आउटपुट विंडो में, तो मेरा डाटा सेट में भी आ जाएगा। हाँ, जैसे मेरा आउटपुट विंडो में दोनों टेबल आ रहा था, अब देखेंगे हम लोग तो 1 में भी आ गया और ये भी पूरा सेव आ गया। अगर मेरा डाटा सेट में आ गया तो हम लोग डाटा सेट के साथ बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, कहीं भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए हर एक कोड में हम लोग सोचते हैं क्या है, कुछ भी जो करे हम डाटा सेट में उसको क्रिएट कर दें। तो डाटा सेट में क्रिएट करने वाला उसके साथ मेरे लिए फ्रेंडली हो जाता है। तो लेकिन आउटपुट विंडो से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते हैं। कोई मेरा क्लाइंट है तो हम अपना आउटपुट विंडो का स्नैपशॉट तो नहीं दिखा सकते हैं ना। इसलिए हम लोग डाटा सेट क्रिएट करते हैं, ताकि हम चाहे हमारे एक डाटा सेट में जो भी रहे रिजल्ट रहे एक डाटा सेट में आए। इसलिए ऐसा हम लोग आउट यूज करते हैं। डिफरेंट वेरिएबल का होगा, प्रत्येक टेबल स्टेटमेंट बना करके यूज कर सकते हो। तो और वही है अब मेरा कम्युलेटिव ये क्या है, क्रॉस टेबल है। तो क्रॉस टेबल हम लोग यूज करते क्या है, तो ये उसे क्रॉस टेबल बन रहा था। सही, अगर हम लोग ये हम लोग देख रहे हैं किसका, टाइप और ओरिजिन का देख रहे हैं, कि मतलब कि ये हाइब्रिड है
और डिफरेंट ओरिजिन में क्या इसका परसेंटेज है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या परसेंटेज है, रो परसेंटेज है, कॉलम परसेंटेज है, ये चीज का देख हम चाह रहे हैं कि ये इस रिपोर्ट को आउटपुट में सेव कर दे। तो इसलिए क्या करते हैं, स्लैश लगा करके आउट इक्वल टू एक डाटा सेट बना है जो 2 बना है, जो ये 2 में जाकर सेव होगा। तुम देखो टाइप, ओरिजिन, फ्रीक्वेंसी और ये मेरा हो गया, इसको देखना, ये तो अभी लेवल शो कर रहा है, इसलिए व्यू में जाके कॉलम नेम करेंगे तो टाइप, ओरिजिन, काउंट और परसेंटेज ये मेरा शो कर रहा है कि ये एशिया में हाइब्रिड एसयूवी है, कितना काउंट है, कितना परसेंटेज है, जो जितने भी हैं सबको मेरा एक पर्टिकुलर डाटा सेट में हम लोग शो कर रहे हैं। तो ये चीज तो हो गया सिंपल सा, जब हम लोग यूज कर रहे हैं किसी का सिंपल टेबल या क्रॉस टेबल में। कभी कल हम लोग चाहते हैं कि ये जो मेरा इसमें क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, रो परसेंटेज, कॉलम परसेंटेज। तो कभी कल हम चाहते हैं कि नहीं मेरा रो परसेंटेज नहीं आए, कॉलम परसेंटेज नहीं आए, केवल परसेंटेज आए, मतलब किसी को ड्रॉप करना है, या इसमें हो गया, या चाहे सिंपल सा टेबल है, सिंपल टेबल में हम चाह रहे केवल फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाए, परसेंटेज ड्रॉप हो जाए, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाए, तो ऐसा चीज हो जाए तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, समझे। मतलब कि केवल फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाए, केवल फ्रीक्वेंसी आए, तो हम लोग कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोग का ऑप्शन है, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन क्या यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप का ऑप्शन है हम लोग का। तो ऑप्शन के बारे में हम बताते हैं, इसमें ऑप्शन क्या है। अगर हम लोग टाइप में नो कम यूज किए, नो कम मतलब क्या, जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज है वो नहीं आएगा। नो परसेंट यूज किए तो परसेंटेज भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, अनुभव बताओ, इसका मतलब आउटपुट विंडो मेरा क्या आएगा, नो कम और नो परसेंटेज हम लगा दिए तो आउटपुट विंडो बचा क्या, सर ये दोनों नहीं आएगा, इसके अलावा जो आपका टाइप बचा है वो आएगा। टाइप आएगा। आउटपुट विंडो में आएगा क्या आखिर, अगर दो ऑप्शन को यूज करें तो क्या आएगा। सर ये दोनों को हटा के जो तीसरा वाला था वो आएगा, तीसरा ऑप्शन नाम क्या फ्रीक्वेंसी आएगा। प्रोक फ्रीक यूज करने से क्या क्या आता है, कौन कौन सा वेरिएबल आता है, ये पहले बताओ। उसका परसेंटेज आता है, उसका टोटल सम आता है। सम आता है। हम क्या बताए, प्रोक फ्रीक करने से क्या क्या आ रहा था, फ्रीक्वेंसी आ रहा था, परसेंटेज आ रहा था, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी परसेंटेज। नो कम कर दिए तो मतलब क्या, जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी परसेंटेज नहीं आया। नो परसेंट कर दिए तो मतलब क्या, नो परसेंट करने से क्या परसेंटेज नहीं आया, तो बचा क्या, फ्रीक्वेंसी बचा। टाइप और फ्रीक्वेंसी ही केवल आएगा। डिपेंड करता है हम लोग क्या चाहते हैं, कैसा रिक्वायरमेंट है मेरा, तो उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग यहाँ शो कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये है नो कम नो, ये इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो इसमें क्या हुआ, केवल और टाइप और फ्रीक्वेंसी आया। ये चीज समझ गया, मतलब अगर हम पर्टिकुलर चीज को लाना है तो कैसे आएगा। और इसमें क्या आउट पीटीसी है, तो आउट पीटीसी का मतलब क्या हो गया, तो इसमें हम लोग देखेंगे, कहा गया, हाँ, आउट पीटीसी का मतलब क्या है। अगर हम लोग आउट पीटीसी नहीं लगाते हैं तो जो मेरा डाटा सेट में मान लो कि हम यहाँ नहीं लगाए तो क्या हुआ, तो आउटपुट विंडो में तो मेरा ये फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, रो परसेंटेज, कॉलम परसेंटेज आया, लेकिन डाटा सेट मेरा जो 4 बना है, ये 4 डाटा सेट है, तो वहां पर केवल दो ही आएगा, फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज। तो देख लो यहाँ पर केवल 2 ही आया है, फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज। लेकिन हमको चाहिए रो परसेंटेज भी और कॉलम परसेंटेज भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, आउट पीटीसी लगाते हैं। आउट पीटीसी लगाने से क्या हुआ, इसका दोनों आ गया, मतलब कि रो परसेंटेज, कॉलम परसेंटेज भी डाटा सेट में आ जाएगा। देखो अब क्या आ गया, रो परसेंटेज, कॉलम परसेंटेज भी यहाँ पर मेरा आ गया, रो परसेंटेज, कॉलम परसेंटेज, परसेंटेज काउंट, सब चीज मेरा यहाँ पर आ गया, ये चीज। तो ये डिफरेंट टाइप का हो गया कि ऑप्शन यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं।
नो फ्रीक यूज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा। नो फ्रीक क्या है, फ्रीक्वेंसी को ये सप्रेस करेगा टाइप में, टाइप ओरिजिन कहाँ यूज कर रहे, एक मिनट, सॉरी नो फ्रीक यहाँ यूज होगा, यहाँ पर शो नहीं, यहाँ पर क्या करेगा, इसको सप्रेस करेगा, उसमें सप्रेस करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो आएगा उसको सप्रेस करना चाहिए। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा, परसेंटेज आ रहा है, रो परसेंटेज, काउंट कॉलम परसेंटेज ही आ रहा है केवल। या फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। इसमें नो रो करेंगे, नो कॉलम करेंगे, क्या करेगा, क्रॉस टेबल में ये दोनों को सप्रेस कर देगा, बचेगा क्या, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ही केवल आएगा, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ही आया, दोनों को सप्रेस कर दिया। तो ये मेरा डिफरेंट टाइप का ऑप्शन है, वो डिफरेंट टाइप का ऑप्शन यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सारा टाइप में यूज चेक कर सकते हो क्या हो रहा है। अगर पेज ऑप्शन यहाँ यूज करेंगे, पेज ऑप्शन यूज करने से क्या होगा, पेज ऑप्शन यूज करने से होगा क्या, प्रत्येक पेज में एक टेबल आएगा। ऐसे क्या आ रहा था, देखो प्रत्येक पेज में एक ही टेबल आएगा, फिर सेकेंड टेबल सेकेंड पेज में आएगा। पहले हो रहा था क्या, एक पेज में दो टेबल आ रहा था। और अगर एन लेवल यूज करेंगे तो एन लेवल से है क्या कि इसमें दो टेबल बनाएगा। अगर हम लोग एन लेवल यूज नहीं करते हैं, केवल दो टेबल बनाएगा, ओरिजिन और टाइप बनाएगा। लेकिन हम एन लेवल यूज करने से क्या होता है, ये दो टेबल तो बनाएगा ही, एक और एक्स्ट्रा टेबल बनाएगा। जो एक्स्ट्रा टेबल होगा उसमें उसका लेवल डिफाइन करेगा और उसका वेरिएबल डिफाइन करेगा। देखो क्या है, ये दो टेबल तो पहले, और ये आया है वेरिएबल और लेवल। ये क्या है, वेरिएबल क्या, ओरिजिन है, टाइप है, लेवल 3 है, अच्छे है। तो मतलब कि ये एक एक्स्ट्रा टेबल बनाया ये वाला, समझे क्यों, क्योंकि हम उसको एन लेवल वहां यूज किए हैं। तो वो शो करेगा कितना लेवल है पर्टिकुलर वेरिएबल का। ये उसका कंप्रेस का मतलब क्या है, कंप्रेस ऑप्शन का मतलब मेरा है कि मतलब कि एक टेबल, अगर हम लोग कंप्रेस ऑप्शन यूज नहीं करते थे तो एक टेबल आता था, उसके बाद मतलब सिंपल सा इसको हम लोग हटाते क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, इसको देखोगे तो इसमें क्या होगा कि मतलब एक आया, फिर दूसरा टेबल यहाँ पर है, मतलब कि कुछ स्पेस के बाद दूसरा टेबल आया है। लेकिन जब हम कंप्रेस यूज करेंगे तो क्या होगा, एक टेबल खत्म होने के बाद ही मेरा सेकेंड टेबल जनरेट हो जाएगा। हाँ देखो, मेरा पहला टेबल खत्म होने के साथ ही सेकेंड टेबल मेरा जनरेट हो गया। पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था क्या, पहला टेबल खत्म हुआ, इतना स्पेस आया, सेकेंड पेज में ये टेबल आ गया था। लेकिन अगर हम कंप्रेस कर दिए तो क्या किया, जो स्पेस था, स्पेस को वो सप्रेस कर दिया। इसका मतलब क्या, जो पहला टेबल खत्म हुआ तो जो सेकेंड टेबल आ गया आउटपुट विंडो में। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एक ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, लिस्ट ऑप्शन। लिस्ट में क्या है, एक सारा चीज एक लिस्ट बन के आ जाएगा। तो सिंपल जो लिस्ट जानते हैं, ऑप्शन लिस्ट बन के आ जाएगा, जितना टेबल है, टाइप है, सबका एक सिंपल जो जैसा था वैसा ही बन के आ गया है। लिस्ट, हाँ इसमें लिस्ट के बारे में सही ढंग से पता चलेगा कि इसका मेनली लिस्ट का मतलब क्या होता है। ऐसे हम लोग क्या रहा था, क्रॉस टेबल आएगा, इसमें हम लोग को क्रॉस टेबल नहीं आएगा, इसमें एक लिस्ट बन के आएगा। देखो पहले क्या आ रहा था, क्रॉस टेबल जैसा बन के आ रहा था, और पहला क्या था इस प्रोग्राम में, क्या था, ये ऑलरेडी एक लिस्ट फॉर्म में था ये, तो लिस्ट लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पहले ओरिजिन एक लिस्ट फॉर्म में नहीं था, एक क्रॉस टेबल फॉर्म में था। लेकिन लिस्ट लिखने से क्या हुआ, एक लिस्ट फॉर्म में मेरा आ गया। देखो यहाँ लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, लिस्ट फ्रीक्वेंसी, तो मेरा एक लिस्ट टेबल में मेरा जनरेट हो गया। और इसमें एक इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन है, बहुत बार
एग्जाम में आता है क्रॉस लिस्ट। क्रॉस लिस्ट क्या होता है? क्रॉस लिस्ट करता क्या है, ये एंड में टेबल तो जनरेट हुआ ही, क्रॉस टेबल तो जनरेट हुआ ही, और साथ में एवरी कॉलम के साथ उसका टोटल भी देता है। ये याद रखना, ये जो प्रोग्राम है इसका जो ऑप्शन है क्रॉस लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन। प्रत्येक के साथ टोटल भी शो कर रहा है, प्रत्येक कॉलम के साथ प्रत्येक जितने भी टाइप थे ओरिजिन के साथ एक उसका टोटल भी शो कर रहा है। ऐसे जितने देख रहे थे ऐसे नहीं आ रहे थे, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जो है मेरा इंपॉर्टेंट है। और इसमें डिफरेंट फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, जो जैसा यूज करना रहा, जैसे से बहुत सारे ऑप्शन है, जितने ऑप्शन यूज कर सकते हो ऑप्शन लगा के चेक कर सकते हो। डॉलर लगाया तो डॉलर लग गया, अगर केवल हम लोग केवल 20 डॉट लिखेंगे तो कुछ स्पेस जनरेट हो जाएगा उस वेरिएबल के बीच में, देखो कि स्पेस ज्यादा हो गया। तो हम लोग जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोक फ्रिक के बारे में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्रोक फ्रिक के बारे में सभी को समझ में आया? कोई डाउट? हाँ, और एक चीज दिखाते हैं प्रोक समरी के बारे में, थोड़ा हल्का से बताते हैं प्रोक समरी में इसमें क्या है, फिर प्रोक मीन बताएंगे। तो प्रोक मीन में अगर हम प्रिंट यूज नहीं करते हैं तो क्या आता है? प्रोक समरी डाटा। तो देखो कि क्या लिखा है, नाइदर द प्रिंट ऑप्शन वैलिड आउटपुट स्टेटमेंट इज गिवन। एक्चुअली ये आउटपुट को जनरेट नहीं करता है, और जनरेट नहीं, इसलिए हम लोग प्रिंट ऑप्शन यहाँ यूज करते हैं। तो प्रिंट ऑप्शन यूज करने के बाद तो क्या होगा, ये उसका टोटल ऑब्जर्वेशन बताएगा। इसका टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, समझे? सिंपल को जो काउंट होता है इसका टोटल काउंट को बताता है, और इसका डिफॉल्ट क्या होता है, नो प्रिंट ऑप्शन डिफॉल्ट होता है। अगर हम प्रिंट ऑप्शन नहीं लगाते हैं मतलब क्या हुआ, नो प्रिंट ऑप्शन ये डिफॉल्ट है, ये इसलिए हम लोग प्रिंट ऑप्शन हम लोग को लगाना पड़ता है ताकि मेरा आउटपुट में आ जाए। तो बाद में है कि मतलब प्रोक मीन और प्रोक समरी के बारे में क्या डिफरेंस होता है। दोनों सेम सिंटेक्स है, प्रोक मीन और प्रोक समरी के बीच में सेम चलता है, लेकिन ये क्या पता चला, ये टोटल नंबर ऑफ काउंट को शो करता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोक मीन के बारे में। प्रोक मीन क्या होता है? अनुभव, प्रोक फ्रिक के बारे में कोई डाउट? नहीं सर। तो प्रोक मीन के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे प्रोक मीन होता क्या है। तो प्रोक मीन के बारे में मैंने बताया था क्या है। प्रोक मीन हम लोग यूज करते हैं क्या, स्टैटिक्स के लिए। हम लोग ये क्या होता है, इट प्रोवाइड डाटा समराइजेशन टूल टू कंप्यूटेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स फॉर वेरिएबल अक्रॉस ऑल ऑब्जर्वेशन एंड विद ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मतलब क्या है कि मतलब हम लोग उसका प्रोक मीन करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को पता करने के लिए, उस पर्टिकुलर वेरिएबल या ग्रुप ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है उस सारा ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग यहाँ पता करते हैं। तो उसके लिए हम लोग उसका सिंपल सा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स, प्रोक मीन डाटा इक्वल टू इनपुट डाटा सेट और ये ऑप्शन। ये इनपुट डाटा सेट हो गया, डाटा इक्वल, और ये ऑप्शन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन यूज करेंगे जो हम लोग प्रोग्राम में बात करेंगे इसके बारे में। वेरिएबल स्टेटमेंट होता है, ये क्लास स्टेटमेंट और रन होता है। तो ये वेरिएबल स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, वेरिएबल इक्वल टू एनालिसिस वेरिएबल, जिस वेरिएबल का मुझे एनालिसिस करना है, मतलब जिस वेरिएबल का मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स निकालना है, तो इसलिए बोलते हैं वेरिएबल यूज करते हैं। क्लास वेरिएबल मतलब क्या, क्लास स्टेटमेंट क्या है, क्लासिफिकेशन वेरिएबल, मतलब उस पर्टिकुलर क्लास में उस पर्टिकुलर वेरिएबल का मुझे पता करना होगा, तो हम लोग यूज करते हैं। तो क्लास स्टेटमेंट में कौन सा वेरिएबल यूज होता है, क्लास वेरिएबल में यूज होता है मेरा कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है जो यूज होता है क्लास में। और वेर स्टेटमेंट में क्या होता है,
वेयर स्टेटमेंट में मेरा न्यूमेरिक वेरिएबल यूज होता है। तो इसमें क्या है, तो ये तो सिंपल हो गया वेयर स्टेटमेंट। और क्लास स्टेटमेंट में बहुत डाउट होता है। प्रोफिट में क्या यूज करते हैं, टेबल स्टेटमेंट यूज होता है, लेकिन इसमें वेयर स्टेटमेंट और क्लास स्टेटमेंट यूज करते हैं। वेयर स्टेटमेंट हम लोग प्रो प्रिंट में भी यूज करते हैं, जो पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट कराना होता है तो वेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं प्रो प्रिंट में। और क्लास स्टेटमेंट में क्या है कि जो पर्टिकुलर कैटेगोरिकल के लिए यूज करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि मेरा कार डाटा सेट में था, क्या था, कैटेगोरिकल मेरा ये था, मेरा ओरिजिन था, मेक था, टाइप था, मतलब क्या था, कैटेगोरिकल वेरिएबल था, इसका प्रोफिट लगा निकाल रहे थे। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बाय डिफॉल्ट प्रोक मीन प्रोसीजर रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन मिसिंग ऑब्जर्वेशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम फॉर ऑल द न्यूमेरिक वेरिएबल होता है। जितने भी होते हैं सारा न्यूमेरिक वेरिएबल के लिए ही ये डिफाइन होते हैं। क्योंकि जो भी हो, क्योंकि एन मीन मीडियन किसका निकलेगा, जो मेरा न्यूमेरिक वेरिएबल होगा। तो ये मेरा हो गया कि मेरा कैसे हम लोग उसको निकालेंगे, एन मीन मीडियन क्या होता है। और इसमें भी डिफरेंट टाइप का ऑप्शन है, तो मैक्स डीसी, ये तुमको हो सकता है कोई ना कोई एग्जाम में तुमको मैक्स डीसी मिल सकता है, ये याद रखना। मैक्स डीसी क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, उसको स्पेसिफाई करना है कितना मेरा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यूज करना है। अगर मैक्स डीसी इक्वल टू 3 लिखते हैं तो मान लो कि मीडियन, मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है तो पर उस डेसिमल प्लेस के बाद 3 तक ही मेरा शो करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैक्स डीसी इक्वल टू 3 हुआ तो शो करेगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मतलब इस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को शो करने के लिए मैक्स डीसी यूज करते हैं। सेम टाइप का है, अगर इसमें हम लोग वेयर स्टेटमेंट नहीं लिखते तो क्या होता है, वेयर स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिखते हैं तो और अगर जैसे हम लोग टेबल स्टेटमेंट नहीं लिखते थे प्रोफिट में तो क्या होता था, जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल थे, समझे, उस सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल का प्रोफिट एक टेबल बन रहा था। मतलब 15 मेरे पास टेबल थे कार्ड डाटा सेट में, कैटेगोरिकल वेरिएबल सारे आ रहे थे। तो अगर हम प्रोक मीन में वेयर स्टेटमेंट और क्लास स्टेटमेंट नहीं लिखे तो क्या होगा, ये हुआ कि जितने भी न्यूमेरिकल वेरिएबल है सारा न्यूमेरिकल वेरिएबल का मेरा डिस्क्रिप्टिव समरी आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ही ये क्वेश्चन, ये जो इंपॉर्टेंट हम मेंशन किए हैं ये क्वेश्चन मेरा सर्टिफिकेशन में भी आता है। और हम लोग देखे आगे प्रोक मीन में और चीज क्या है, मतलब कि सिंपल प्रोक मीन में यूज कर रहे हैं, वेयर स्टेटमेंट, क्लास स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, और पर्टिकुलर एन मीन मीडियन निकालना है तो कैसे निकालना है। और इसमें कि अगर नो प्रिंट करते तो प्रिंट नहीं होगा। नो प्रिंट का सिंपल हम लोग ऑप्शन जानते हैं कि नो प्रिंट ऑप्शन लगा दें मतलब क्या है, जो आउटपुट विंडो में शो कर रहा है आउटपुट विंडो में शो नहीं करेगा। और सिंपल जो डाटा सेट बन रहा है मेरा 8, उसमें केवल जो वेरिएबल है वो वेरिएबल मेरा क्रिएट होगा। इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट है, 7th नंबर एग्जामिनेशन में आता है एनवे फ्रीक्वेंसी। तो एनवे में क्या, स्टैटिक ऑफ हाईएस्ट टाइप, जो हाईएस्ट टाइप का फ्रीक्वेंसी रहता है उसको शो करता है। नो प्रिंट मतलब शो नहीं करेगा, जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो मेरा उसमें बनेगा। तो हम लोग ये सब चीज को प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू कैसे हो रहा है। सिंपल सा अगर प्रोक मीन यूज करते हैं तो क्या होता है, प्रोक मीन यूज करने से एन मीन मीडियन सबका जितने भी न्यूमेरिकल वेरिएबल है सबके शो करेगा। जितने भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरा न्यूमेरिकल वेरिएबल है, सबके एन क्या बताए, नंबर ऑफ नॉन मिसिंग ऑब्जर्वेशन। एन हो गया नंबर ऑफ नॉन मिसिंग ऑब्जर्वेशन, मीन, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम सारा स्टैटिक मेरा शो कर दिया सारे वेरिएबल का। अगर वेयर स्टेटमेंट लगाए तो मेरा क्या हुआ
केवल MSRP का डिस्क्रिप्टिव शो करेगा और उसी का क्लास ओरिजिन, ओरिजिन इस पर्टिकुलर ओरिजिन, मेरे पास क्या था 3 ओरिजिन था, उस ओरिजिन के अंदर हमको बताएगा। तो ओरिजिन मेरा क्या है, एशिया, यूरोप, USA है, उसके अंदर एनालिसिस वेरिएबल क्या है, MSRP है। तो MSRP का पूरा एन मीन मीडियन आएगा, लेकिन किसके अंदर में हम लोग शो कर रहे हैं, एशिया में क्या है, यूरोप में क्या है, USA में क्या है। तो ये चीज सबको कंफर्म हो गया होगा कि मतलब वेयर स्टेटमेंट कैसे यूज करना है, क्लास स्टेटमेंट कैसे यूज करना है, कब यूज करना है वेयर स्टेटमेंट को, क्लास स्टेटमेंट को कब यूज करना है। जो मुझे किसी पर्टिकुलर ओरिजिन के अनुसार देखना है, मतलब ओरिजिन वेरिएबल के अनुसार देखना है, तब हम लोग तो उसका हम लोग क्लास लगा देते हैं। ये मेरा कैटेगोरिकल वेरिएबल है और मेरा न्यूमेरिक वेरिएबल है, तो इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किसका होगा, मेरा न्यूमेरिकल वेरिएबल का होगा। और सेम टाइप है कि और इसको हम इसमें जो चीज है, ये मेरा क्या था, आउटपुट विंडो में शो कर रहा था। तो अगर हम चलिए, हम मेरा तो ऑलवेज होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर डाटा सेट में जो भी हमें आउटपुट विंडो मारा है, हम उसको पर्टिकुलर डाटा सेट में शो करें। तो उसके लिए आउटपुट आउट इक्वल टू मान लो इसमें 6 यूज करते हैं, तो हमको क्या शो करते हैं, दो ऑप्शन है, सम और एन यूज करते हैं। तो क्या होगा, सम और एन मेरा वहां पर शो करेगा। और डाटा सेट में दो और वेरिएबल शो होगा, टाइप और फ्रीक। देखो पहले क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, वेरिएबल MSRP, ये क्लास क्या है, ओरिजिन और टाइप का है। तो क्लास ओरिजिन और टाइप का आ गया, एशिया, यूरोप। तो मतलब क्या, इस ओरिजिन में कितने टाइप है, हाइब्रिड है। तो उस हाइब्रिड मान लो कि इतने टाइप है, मान लो एशिया का हाइब्रिड है, SUV है, TAV है, तो इसमें मेरा हाइब्रिड का MSRP का मेरा सम और एन क्या होगा। तो टोटल सम कितने, टोटल कितने टोटल सम है, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है या काउंट हम लोग जो बोल रहे थे, टोटल कितने काउंट है, ये हमको यहाँ पता चल रहा है। और एन जो भी होता है यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन मिसिंग ऑब्जर्वेशन होता है, ये याद रखना। तो ये सम और एन के लिए दो ऑप्शन हम लोग सीधे सिंपल यूज कर लिए। सेम चीज है, ये दो कोड हम लोग बहुत यूज करते हैं, तो दोनों का अबाउट एक ही रिजल्ट है। सेम टाइप का अगर एन मीन मीडियन हम लोग सिंपल निकालना चाहे, ये अगर ये चीज लिखने का मतलब क्या है, मुझे एक डाटा सेट में क्रिएट होगा। जैसे इसमें क्या किया था, सम और एन करने से क्या हुआ, आउटपुट में आया एक 6 बना, और 6 बनने के बाद ओरिजिन, टाइप और अंडरस्कोर, ओरिजिन है, टाइप है, अंडरस्कोर टाइप है, अंडरस्कोर फ्रीक है, अंडरस्कोर स्टेट है, अंडरस्कोर स्टेट का मतलब क्या है, स्टेटिक्स है सारा, एन मिनिमम मैक्सिमम और स्टैंडर्ड डेविएशन सबका आ रहा है, हाइब्रिड का सबका स्टेटिक्स है। और फ्रीक है मतलब कितना बार काउंट है, कितने बार रिपीटेड है। MSRP टोटल है, टोटल उसका सम है, टोटल इस हाइब्रिड का इसमें पर्टिकुलर में कितना आया है, सारा सम है। और सबको एक कोड, एक टाइप शो किया, इसको 0 शो किया है, मिसिंग जो ये था, इसको 1 शो किया है। प्रत्येक ये आगे तुम आगे देखते जाओगे, सबका टाइप चेंज होते जाएगा। एशिया का टाइप 2 है, फिर यूरोप का टाइप 2 में ये सब चल रहा है, टाइप 2 में जब ये नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोग प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं। जब ओरिजिन है, टाइप है, टाइप है, ओरिजिन नहीं है। जब फिर हम लोग टाइप 3 में क्या देख रहे हैं, इसमें ओरिजिन भी है, टाइप भी है, तो उससे टाइप मेरा चेंज होते जाएगा। मतलब कि हम लोग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और उसका कॉम्बिनेशन का मेरा क्या है, तो उसी अनुसार एशिया है, वैगनोर है, यूरोप है, तो उसी में प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप उसको हम लोग शो कर रहे हैं। ये जो आउटपुट में शो हुआ। और हम लोग चाह रहे हैं केवल एन मीन मीडियन और डिवीजन मिनिमम मैक्सिमम शो करे, तो ये एक ऑप्शन यहाँ लिख दिए। और आउट लिखे MSRP किसका आएगा, वेरिएबल किसका MSRP आएगा। ये ऑप्शन यूज करना है, ODS आउटपुट समरी इक्वल टू, ये सम क्या है, कोई डाटा सेट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो सम डाटा सेट जनरेट होगा जिसमें एन मीडियन केवल शो होगा। पहले क्या रहता टाइप, ये जो यहाँ पर जैसा है, और सब मेरा आउटपुट डाटा सेट में भी सम में क्रिएट होगा। क्या हुआ, एन मीन मीडियन डिवीजन केवल क्रिएट हो गया। पहले क्या हो रहा था, पहले मेरा बहुत सा टाइप, फ्रीक्वेंसी बहुत टाइप का आ रहा था। हमको ऐसा नहीं चाहिए, अगर हमको सिंपल सिंपल ऐसा चाहिए, तो हम लोग ऐसा जनरेट कर सकते हैं, इस टाइप का। और सेम टाइप का ये भी है, सेम कोड है, ये है, इसको भी
ये इस तरह भी यूज कर सकते हैं, आउटपुट आउट इक्वल कोई भी डाटा सेट, जो भी डाटा सेट ले रहे हो, और एन मीन मीडियन है। एन मीन मीडियन लिखने के लिए पहले उसको रिप्रेजेंट करना होगा, उसको कहाँ कौन से वेरिएबल में सेव करना है, तो ये यहाँ सेव हो रहा है। यहाँ पर क्या रहता है, ऑटोमेटिक ये वेरिएबल क्रिएट हो रहा था कि कैसा MSRP_n MSRP_n ऐसा वेरिएबल ऑटोमेटिक ये शो हो रहा था, देख सकते हो MSRP_n डिफॉल्ट ये ऐसा वेरिएबल में ये सेव हो रहा था। अब इसको हम चाह रहे हैं हमको ऐसा वेरिएबल सेव होना है, तो ऐसा अगर मीन मीडियन लिखे तो इस वेरिएबल में मेरा ये सेव होगा, सेम रिजल्ट होगा, कोई डिफरेंस नहीं, सेम रिजल्ट है, और ये मेरा पर यहाँ पर मेरा सेव हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, जैसा एन मीन मीडियन बनाए थे वेरिएबल ऐसा सेव हो गया, बस इसमें टाइप और फ्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर हमको टाइप फ्रिक नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप स्टेटमेंट लिख के टाइप फ्रिक लिख देंगे तो मेरा दोनों वे ड्रॉप हो जाएगा, वे भी नहीं आएगा। नो प्रिंट करने से क्या हो गया, तुम्हारा प्रिंट नहीं शो नहीं करेगा। देखोगे क्या ऐसे क्या हो रहा था कि हर बार आउट विंडो भी शो कर रहा था, क्रिएट हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोग्राम में नो प्रिंट ऑप्शन यूज करने से क्या हुआ, मेरा आउटपुट को भी शो नहीं करेगा आउट विंडो में। देखो आउटपुट नहीं आया, कोई एरर नहीं, लेकिन मेरा पहला जो है वही है, कोई आउटपुट नहीं, लेकिन मेरा डाटा सेट मेरा क्रिएट हो गया। टोटल 7 डाटा सेट मेरा क्रिएट हो गया, और इसका टोटल अकाउंट हम लोग असाइन किए थे जैसा सेम वैसा ही मेरा शो हो गया। तो इसमें भी डिफरेंट का है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एनवे पूछा जाता है, एनवे नो प्रिंट। तो इसमें टाइप में क्या था हम लोग देखे थे कि 7 में टाइप था, तो एनवे करने से क्या हुआ, हाईएस्ट जो टाइप होता है उसके अनुसार, जो टाइप 3 है इसमें टाइप 3 का जो है वे चीज आएगा। देखो ये वेरिएबल 10 है, इसमें आएगा डाटा सेट नो प्रिंट कर दिए, तो नो प्रिंट शो नहीं करेगा, लेकिन इसमें टाइप 3 है, मैक्सिमम टाइप क्या है 3 है, तो 10 में ये मेरा उसी का केवल शो करेगा, टाइप इक्वल टू 3 का ही केवल जो भी स्टैटिक्स है उसी का शो करेगा। ऐसे क्या आ रहा था, टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 सबका आ रहा था, लेकिन एनवे कह रहे जो मेरा हाईएस्ट टाइप है, अगर मेरा टाइप 4 है तो मेरा टाइप 4 का आएगा, अगर मेरा टाइप 5 है टाइप 5 का आएगा, जो मेरा हाईएस्ट टाइप है मेरा हाईएस्ट टाइप का आएगा। तो एक्चुअली ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं हाईएस्ट टाइप का यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग चाहते हैं कि ओरिजिन का भी आए टाइप का भी आए। ऐसे क्या होता है, केवल ओरिजिन केवल टाइप का आ रहा था, टाइप 0 में टाइप 1 में क्या रहा था, केवल केवल ओरिजिन का आ रहा था, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहा था। इसलिए हम चाहते हैं जो मैक्सिमम टाइप है एनवे, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो किसी को प्रोक मीन में प्रॉब्लम, रवि को प्रॉब्लम नहीं भैया, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे रिक्वायरमेंट होगा ऑप्शन लगा करके चेक कर सकते हो मुझे क्या जरूरत है। तो और तुम ये भी जान गए प्रोकमीन के बारे में, क्या होता है इसका डिफरेंट टाइप और आता है, ये भी याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि एक जो डाटा सेट बनता है, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल जनरेट होता है, ये क्या क्या होता है। जैसे प्रोकफ्रिक में क्या होता है, अंडरस्कोर टाइप और अंडरस्कोर फ्रिक, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है वो भी जनरेट होता है। अब प्रोक समरी में बताया क्या सेम होता है प्रोक मीन के टाइप जैसा, लेकिन एक डिफरेंस होता है, क्या प्रोक समरी यूज कराए थे क्या था कि ये डिफॉल्ट नो प्रिंट ऑप्शन डिफॉल्ट होता है, इसलिए हम लोग क्या किए थे, प्रिंट ऑप्शन यूज किए थे उसको आउट विंडो में शो करने के लिए, और शो क्या कर रहा था, सिंपल नंबर ऑफ काउंट ऑब्जर्वेशन था, केवल उसको शो कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, वेरिएबल स्टेटमेंट हटाने से क्या होता है, सारा जितने न्यूमेरिक वेरिएबल था उसको शो कर रहा था, लेकिन इसमें क्या था, वेरिएबल स्टेटमेंट हटाने से क्या था, सिंपल काउंट शो कर रहा था। मेरा प्रोक समरी और प्रोक मीन के बीच ये थोड़ा डिफरेंस हो गया। तो एक्चुअली ये क्या है, तो
जैसे कि मेरे पास जितने भी मेरा जो आउटपुट है उसको हम चाहते क्या है कि एक डिफरेंट फॉर्मेट में सेव हो जाए, तो चाहे वो पीडीएफ फाइल में सेव हो, चाहे वो आरटीएफ फाइल या वर्ड फाइल बोल रहे हैं या एक्सेल फाइल बोल रहे हैं, एक्सेल फाइल में हम उसको एक्सपोर्ट कर सके। जो मेरा डाटा है उस डाटा को जो मेरा आउटपुट विंडो में आ रहा था उस आउटपुट विंडो को फाइल को हम डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर ओडीएस स्टेटमेंट। ओडीएस क्या है? एक ग्लोबल स्टेटमेंट है, ऑलवेज याद रखो। क्या बताए थे? ओडीएस क्या है? एक ग्लोबल स्टेटमेंट। ओडीएस ऑप्शन ये सब क्या है? मेरा ग्लोबल स्टेटमेंट है। तो इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, ओडीएस है। ओडीएस ये कोड कीवर्ड है और टाइप है, क्या किस टाइप में तुम सेव करना चाहते हो, ये आरटीएफ में, पीडीएफ में, एक्सेल में, कैसा चाहते हो या टाइप दे सकते हो। और फाइल इक्वल टू जो तुम कहाँ सेव करना चाहते हो, ये पाथ यहाँ डिसाइड करोगे। जब पाथ तुम जहाँ सेव करना चाहते हो अपने डेस्कटॉप पर या कहीं भी सिस्टम में, उस ये पाथ यहाँ डिसाइड करोगे। ये सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में अगर ये सिंटेक्स केवल डिफरेंट सिंटेक्स दे करके वो लोग कंफ्यूज करते हैं। बस ये सिंटेक्स तो याद रखना, अगर ये सिंटेक्स याद है कभी कंफ्यूज नहीं होगा। कंफ्यूज डिफरेंट क्वेश्चन दे करके कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा। हो सकता है कि वो ओडीएस कुछ और लिख देगा, फाइल यहाँ हटा देगा, कुछ और कर देगा, कुछ डिफरेंट करके, लेकिन ये सिंटेक्स याद रखना। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से इस टेबल से एक क्वेश्चन ऑलवेज रहता है। ऑलवेज तुमको सर्टिफिकेशन एग्जाम में, ऑलवेज तुम्हारा इंटरव्यू में एक क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू रिटन एग्जाम में यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन रहता है। खासकर इसमें भी रहता है कि किससे मेरा एक्सेल फाइल जनरेट होता है। तो मेरा इसमें फिलहाल क्या है, असाइन किया डेजिग्नेशन, टाइप ऑफ फाइल और कहाँ पर शो करता है, एक्सटेंशन क्या है फाइल का। तो लिस्टिंग है, ये मेरा डिफॉल्ट है। 9.2 में हम लिस्टिंग डिफॉल्ट बोलते थे, 9.2 में। तो और इसका क्या साइज आउटपुट विंडो में शो करता था, लेकिन साइज 9.3 ऑनवर्ड, 9.3 9.4 में, लेकिन अभी तो जो भी एग्जाम होगा साइज 9.4 के अबाउट होगा, इसलिए इसका डिफॉल्ट क्या हो गया, HTML। इसका HTML इसका डिफॉल्ट है, जो इसका सेस आउटपुट में भी शो करता है। इसका .html बोलते हैं। आप पीडीएफ को क्या बोलते हैं, पीडीएफ जो हम लोग लिखते हैं टाइप, ये जो इतना क्या सब टाइप है, पीडीएफ है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद एडोब .pdf है, आरटीएफ फाइल है, सेम वर्ड टाइप जैसा होता है। तो ज्यादातर हम लोग आरटीएफ ही जनरेट करते हैं क्योंकि वर्ड का तो डिफरेंट मतलब किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट 2010 है, किसी के पास 16 है, किसी के पास 2003 है, तो इसलिए लेकिन आरटीएफ ही हम लोग सेव करते हैं ताकि तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो बाद में। तो इसलिए मेनली हम लोग आरटीएफ और पीडीएफ और एक्सेल ही मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। तो ज्यादातर हम लोग आरटीएफ एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका आरटीएफ है तो .rtf से शो करते हैं। तो ये चीज देखो कि मतलब हम लोग दो तरह से हम लोग यूज करते हैं। एक इसमें भी MS वर्ड यूज होता है और हम लोग का MS ऑफिस 2K, MS ऑफिस 2K और आरटीएफ से दोनों से हम लोग MS वर्ड यूज करते हैं। और इसका एक्सटेंशन क्या है, MS ऑफिस 2K क्या है, .html है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि मतलब किससे किससे मेरा एक्सेल फाइल जनरेट होता है। CSV से भी, CSV ऑल से क्या होता है, ये मेरा CSV फाइल जनरेट होता है। तो CSV फाइल को हम लोग मतलब कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। इसी को हम लोग MS एक्सेल ही बोलते हैं। इसे CSV मतलब कि एक्सेल भी इससे भी जनरेट कर सकते हैं, MS ऑफिस से 2K से भी जनरेट कर सकते हैं, और एक्सेल XP से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, .xml है। और ये तो एक इंपॉर्टेंट हो गया, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से मिलेगा। मतलब ये तीनों दिया हुआ रहेगा, याद रखना है केवल ये तीन से ही मेरा एक्सेल जनरेट होता है, और किसी एक्सेल जनरेट नहीं होता है। बस ये याद रहा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये सिंटेक्स याद रखना है ऑलवेज। तो नेक्स्ट आगे क्या है, प्रोग्राम में देखते हैं। प्रोग्राम में क्या है, ODS HTML जो टाइप हम सोच रहे टाइप यूज कर रहे हैं, और पाथ है जहां पर हम लोग सेव करना चाहते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम से देखते हैं सिंपल सा। तो हम लोग क्या, ODS टाइप क्या है, HTML है, HTML यूज करते हैं, फाइल है, अब पाथ है, कौन सा पाथ हम लोग सेव करना चाहते हैं, इस पाथ में सेव करना चाहते हैं, वहां पर पाथ में सेव हो जाएगा। तो क्या सेव होगा,
जो यहाँ पर रन कराएंगे, जो रन कराते जाएंगे तो मेरा यहाँ पर HTML में सेव होते जाएगा ये भी सारा चीज। तो इसको हम रन करा देखते हैं। अगर ODS लिस्टिंग क्लोज कर देते हैं तो आगे ये फाइल काम नहीं करेगा। जो मेरा यहाँ आउटपुट विंडो में आया तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पर सेव मैंने कहाँ पर किया इसको, इस पाथ में जाके देखेंगे तो मेरा ये सेव हो गया होगा। शशि सी यूजर शशि डॉक्यूमेंट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में cars.html में डॉक्यूमेंट माई साइज फाइल cars.html, ये देखो cars.html यहाँ सेव हो गया है। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर सेव हो गया, देख सकते हो। जो भी आउटपुट विंडो में आउटपुट विंडो में आ रहा था मेरा HTML फाइल में मेरा आके सेव हो गया। जो भी मेरा HTML जो सेफ में आ रहा था मेरा क्या हुआ, HTML विंडो में मेरा आके सेव हो गया। इसी समझ में आया कि मेरा जो मेरा यहाँ आउटपुट विंडो में जो भी आ रहा था इस सारा चीज मेरा कहाँ को हुआ, HTML फाइल में मेरा सेव हो गया। ये मेरा हो गया, इसको हम क्लोज कर दिए। ODS, हाँ ये याद रखना, ODS लिखते हैं फिर लिस्टिंग लिखते हैं, को लिखते हैं। सेम टाइप का ODS है, ये उसका टाइप क्या है, लिस्टिंग है, और उसको क्लोज कर रहे हैं तो क्लोज लिखते हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये अगर हम PDF शो करना चाहे तो PDF में शो होगा, RTF में शो करना, हम चाह रहे हैं कि दोनों में हम सेव करना चाह रहे हैं। तो दोनों सेव करने से क्या हो गया कि इसे दोनों यूज किए, दोनों ग्लोबल स्टेटमेंट है। हम जाने दो ग्लोबल स्टेटमेंट क्या है, जब तक हम सेव सेशन को क्लोज नहीं करते हैं तब तक वो काम करता है, जब तक हम उसको क्लोज ना कर दें। तो अगर हम दोनों ODS PDF भी लिखे RTF भी लिखे, सेव कहाँ कर रहे हैं, कार्ड में यहाँ सेव कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, इसको रन कराते हैं, साथ में इसको भी क्लोज ही करते हैं। हम चाह रहे हैं कि आगे भी ODS अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर क्लोज करने से क्या हुआ, जितने भी अंडरस्कोर मतलब कि PDF जितने भी टाइप के HTML है, जितने भी ODS असेसमेंट पहले के टाइप है सबको क्लोज कर देगा। अब सेव कहाँ हो जाएगा, देखो एक PDF एक RTF, दो चीज देखो। ये मेरा RTF में सेव हो गया जो मेरा आउटपुट विंडो में आ रहा था, और एक मेरा PDF में सेव हो जाएगा। cars.pdf देखो ये मेरा सेव हो गया। तो मेरा PDF में भी सेव हो गया, डिफरेंट टाइप का, और RTF में भी सेव हो गया। यहाँ भी शो कर रहा है कि मतलब क्या क्या चीज में सेव हुआ है। यहाँ रिजल्ट में हम लोग देख सकते हैं कि HTML विंडो में जो 9.3 से 9.4 डिफॉल्ट होता है, जो होता है आउटपुट विंडो होता है, रिजल्ट विंडो जो होता है वो डिफॉल्ट HTML होता है। ये PDF है ये मेरा क्या है, RTF है, जो मेरा हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं क्या क्या चीज में सेव हुआ है। तो मतलब इसका मेनली मेरा कोड का मतलब क्या है कि डिफरेंट जो मेरा कोड है, ये कोड मुझे कहाँ पर सेव करना है, जो कोड मेरा जनरेट हो रहा है कहाँ पर मुझे सेव करना है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप में इसको हम सेव कर सकते हैं। और एक्चुअली ये ग्लोबल स्टेटमेंट है, इसलिए कब क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ देखो ODS यूज किए थे तो ऑलवेज यहाँ पर ODS यूज नहीं किए, फिर यहाँ ODS जनरेट हो रहा था, HTML जनरेट हो रहा था। लेकिन हम अब इस स्टेटमेंट को जब यूज करेंगे ODS अंडरस्कोर ऑल क्लोज, तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे अब हम लोग देखेंगे इसमें। देखो अब इसको रन कराते हैं तो इसमें क्या हुआ, अब मेरा आउटपुट भी नहीं आ रहा है। तुम एक चीज देखो, लोग विंडो में जाओ, क्या नो आउटपुट डेस्टिनेशन एक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा लिस्टिंग था वो भी मेरा क्लोज हो गया। तो हमको मतलब कि अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर है तो मेरा जितना लिस्टिंग था, HTML था, मेरा PDF था, सारा क्लोज हो गया। लेकिन हमको तो एक ऑलवेज चाहिए ना, कि मतलब कि ताकि मेरा ऑलवेज ओपन होते रहे, काम करे।
तो उसी प्रकार है टैग सेट एक्सेल एक्सपी है। तो मान लो कि एक डाटा सेट है, मान लो एक ये कोई डाटा सेट है। अगर इसको हमको आउटपुट करना होगा तो सेम है। अगर एक्सेल में सेव करना है तो क्या होगा, ओडीएस टेक्स्ट सेट्स डॉट एक्सेल एक्सपी यूज करेंगे। कौन सा टाइप है, टेक्स्ट सेट्स डॉट एक्सेल एक्सपी यूज करेंगे तो मेरा एक्सएमएल में जाके सेव हो जाएगा जो मेरा ये डाटा सेट है। और केवल हम इसको क्लोज करना चाहेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। देखिए कहाँ पर सेव हुआ, कार्स डॉट एक्सएमएल। तो मेरा ये जो मैं एमएस ऑफिस है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका ये ओपन नहीं हो रहा है। इससे जाते हम लोग सीएसवी फाइल जनरेट करते हैं, कई बार सपोर्ट नहीं करता है तो ओपन नहीं होता है। तो इसका मेनली हम लोग क्या हो गया, दूसरा ये सपोर्ट कर गया। तो इसमें क्या हुआ, जो फाइल था वो मेरा पूरा एक्सेल में सेव हो गया, पूरा डाटा एक्सेल में मेरा सारा आ गया। तो इससे हम लोग क्या पता चला कि हम लोग को कैसे तो आरटीएफ में, एक्सेल में, किसमें हम मुझे उसको सेव करना है। और हम लोग यूज करेंगे लिस्ट, और इसमें ओडीएस अंडरस्कोर ऑल यूज कर देंगे तो मेरा लिस्टिंग जो था, जो डिफॉल्ट एचटीएमएल था वो भी मेरा क्लोज हो जाएगा। इसलिए हम लोग ओडीएस अंडरस्कोर ऑल यूज नहीं करते हैं ऑलवेज। हाँ पीडीएफ का है तो ओडीएस पीडीएफ क्लोज कर देंगे, ओडीएस आरटीएफ क्लोज कर देंगे ताकि वो पर्टिकुलर ही मेरा जो डेस्टिनेशन है वे क्लोज हो जाए और पर्टिकुलर और कोई भी क्लोज नहीं हो। तो यहाँ से लिखा हुआ है तो ओडीएस लिस्टिंग डिफॉल्ट 9.2 के लिए मेरा लिस्टिंग था, डिफॉल्ट था, लेकिन 9.3 ऑनवर्ड 9.3 9.4 एचटीएमएल मेरा डिफॉल्ट डेस्टिनेशन है। अगर अंडरस्कोर ऑल यूज कर देंगे तो मेरा सारा डेस्टिनेशन क्लोज होगा, जो इंक्लूडिंग जो मेरी लिस्टिंग है। जैसे मेरा 9.3 9.4 में एचटीएमएल लिस्टिंग है कि मेरा डिफॉल्ट ये क्लोज हो जाएगा। अगर है कि अगर पाथ हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे तो उसका डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी है, जो साइज का डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वहां पर सेव हो जाएगा। मान लो कि हम यहाँ पर कोई पाथ डिसाइड नहीं करेंगे, जो पाथ दिए हुए हैं तो क्या होगा, जो मेरा डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वहां पर जाकर सेव हो जाएगा। और फाइल ऑप्शन देने से क्या होता है, हम उस पाथ को हम कंट्रोल करते हैं कहां पर मुझे सेव करना है उस पर्टिकुलर फाइल को। इसलिए हम फाइल यूज करते हैं, फाइल इक्वल टू और पाथ। अगर नहीं यूज करना है तो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वहां पर सेव हो जाएगा। और एक साथ मल्टीपल टाइप का भी यूज हो सेव कर सकते हैं। एक साथ से आउटपुट फॉर मल्टीपल प्रोसीजर कैन बी सेंड टू द ओडीएस। मतलब एक एक आरटीएफ है, एक आरटीएफ में प्रोक प्रिंट, प्रोक कंटेंट, प्रोक मीन, प्रोक प्रिंट, मल्टीपल प्रोक प्रोसीजर को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया सबको? रवि